राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। ठंडियों के मौसम में जब भी मटर का सीजन आता है ना, तो 5 से 6 बार तो मैं हर एक साल जरूर बनाती हूँ, क्योंकि ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। क्योंकि ये रेसिपी एक ट्रेडिशनल है और मेरे पापा को ये वाली जो मटर का भवरा होता है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं भी ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ हर एक साल, क्योंकि पापा की भी जो यादें होती है ना, वो ताज़ा हो जाती है। तो सबसे पहले मटर में ना थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक और हींग का पाउडर डालकर उसे सिर्फ तेज़ आंच पर एक सीटी लगा देना है। एक सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 घंटे के लिए चावल को पानी में भिगो कर रख दिया था। चावल भी काफ़ी बढ़िया से सोख हो गया है, मतलब फूल गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे चावल को। उसमें डालेंगे थोड़ा जीरा और काली मिर्च और इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। ये चावल वही है जिस चावल से आप इडली बनाते हैं, यानी कि कच्चा चावल एक मार्केट में मिलता है। आजकल तो वैसे सभी कच्चा चावल ही खाते हैं। पहले एक उसना चावल होता था जिसे ब्राउन राइस कहते हैं। ये जो रेसिपी है इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं जाता है, बस सीजनली जो ठंडियों के मौसम में धनिया पत्ता, मटर और लहसुन का पत्ता और प्याज का जो पत्ता होता है ना, बस ये चीज़ ही डाले जाते हैं इसमें। और हाँ दोस्तों, ये रेसिपी बनाने के लिए हमेशा सारे चीज़ों को फ्रेश लीजिएगा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सब्जियां ही होना चाहिए। जैसे कि धनिया पत्ता, प्याज का जो स्प्रिंग अनियन प्याज है हरा वाला, जिसे सगा प्याज कहते हैं, या फिर मटर लीजिए, या फिर जो लहसुन का पत्ता है, वो सभी को ताज़ा ही लेना है। धनिया पत्ता और स्प्रिंग अनियन को मैंने बारीक काट लिया। यहीं पर मैंने लिया है हरी मिर्च, तो तीखे के अनुसार हरी मिर्च लीजिएगा, वैसे ये तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया और थोड़ा लहसुन ले लिया है, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ पे हरी लहसुन की जो पत्तियाँ होती हैं वो नहीं मिलती है, तो मैंने लहसुन ही ले लिया। इसे काफ़ी बढ़िया से कूट लेंगे। तो इस तरीके से आपको कूट कर तैयार कर लेना है। जो हमने चावल का पेस्ट बना लिया था उसमें धनिया पत्ता कटा हुआ डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, और जितना मात्रा डालने की आवश्यकता हो उतना ही डालिएगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमने कूट लिया था अदरक लहसुन और मिर्ची को उसमें डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर का मात्रा ज़्यादा नहीं डाला जाता है। बस इतने ही चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इधर जो हमने मटर को उबलने के लिए रख दिया था वो भी एक सीटी लग चुका है। तो बस अब इसे डाल देंगे। उसमें जो पानी थे ना वो भी इसमें डाल देंगे। वैसे आप ना कंसिस्टेंसी देखकर ही इसका जो पानी है उसे ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने चावल के आटे में पीसते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, इस कारण से मैंने मटर का भी पानी इसमें डाल दिया। अभी देखिए बिल्कुल ही ये पतला दिखेगा इस तरीके से। देखिए अभी मैं आपको मटर भी दिखाती हूँ कितना उबला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मटर जो है वो उबल जाएगा। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 4 से 5 चम्मच आटा डालेंगे, गेहूं का आटा, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। देखिए दोस्तों, पहले के समय में ना जो चावल का आटा होता था वो जांता में पीसा जाता था, इस कारण से उसमें चावल के आटे में लस पकड़ जाता था। लेकिन अब ना मिक्सी जार में पीसते हैं तो इसमें लस नहीं पकड़ पाता, इस कारण से थोड़ा बहुत चावल के आटे में गेहूं का आटा मिला दिया जाता है। तो बस बहुत ही परफेक्ट ये गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार है। इसे लोहे के तवे पर मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं। मैंने 1 चम्मच सिर्फ सरसों तेल डाला, और जब अच्छी तरीके से तवा गर्म हो जाए, तेल गर्म हो जाए, तभी इस बैटर को डालिएगा, वरना ये चिपक जाएगा। और जब भी इसे बनाएं इस तरीके से चलाते हुए हर बार आपको तवे पर रखना है, वरना नीचे बैठ जाता है पेस्ट जाकर और मटर जो है वो ऊपर रह जाएगा। तो जब भी इसे तवे के ऊपर डालें, जब भी डालें चला कर डालें, और इस तरीके से आपको फैला लेना है। फैलाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा बबल्स जैसा दिखने लग जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से तेल डालेंगे ताकि जब पलटे तो चिपके नहीं। और ये सरसों तेल में ही बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा स्वाद आता है। और इसे पलट देंगे। एक बात और दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए जैसा कि मैंने चावल को फूलने के लिए डाला, उसके बाद चावल का आटा मैंने तैयार किया, उसमें मैंने बनाया। लेकिन आपको पहले से चावल का जो पाउडर होता है, सूखा पाउडर,
उसमें नहीं बनाना है, क्योंकि वो सही नहीं बनेगा, वो चिपक जाएगा। तो हमेशा इस रेसिपी को बनाने के लिए चावल को फुला कर उसका आटा तैयार करें। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, अचार के साथ। बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्वाद होता है। तो कुछ नया आपको टेस्ट करना है ना डिश, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। पसंद है तो मुस्कुराइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे।